हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। डेली की तरह शाम 5 बजे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। पर्यावरण अध्ययन में हम आज बात करने वाले हैं वन्य जीव एवं इसके संरक्षण की। ठीक है, तो यह छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है, वह जानवर जो भारत में स्थानिक प्रजाति, ठीक है, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उन्हीं को स्थानिक प्रजाति कहते हैं, का उदाहरण नहीं है। तो यह ऑप्शन के थ्रू था, तो यहाँ पर जो है क्या है, गाय। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण करना ही जो है सबसे प्रभावी तरीका है वन्य जीव संरक्षण के लिए। सागौन के जंगल में, ठीक है, सागौन के जंगल भारत में पाए जाते हैं, तो किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय कंटक प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, शेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं, तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए ISFR 2021 के अनुसार वह राज्य जिसमें वन क्षेत्र यानी कि क्षेत्रवार हिसाब से में अधिकतम वृद्धि देखी गई है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है वह क्या कहलाती है, तो उसको श्रब लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रब लेयर। ठीक, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है, स्तर विन्यास कहा जाता है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो लगभग जो है 25% वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यह जनसंख्या का 33% होना चाहिए, यानी कि 100 में 33% वन होना जरूरी है। ठीक है, वन सर्वेक्षण के अनुसार। लेकिन जो प्रतिशत है भारत का वह लगभग 25 है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को 23 भी मिलेगा, 21 भी मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.71% है। ठीक है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, उसके अंतर्गत जो है कितना है, तो 25% है, लेकिन वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक 21.71% है। भारत का वह राज्य जिसमें वन क्षेत्र सर्वाधिक है वह है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सागौन की संख्या सबसे अधिक है। भारत में वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती प्रकार के जो वन हैं, या इनका क्षेत्र जो है वह सबसे बड़ा है। भूक्षरण रोका जा सकता है, ठीक है, वनारोपण के द्वारा, यानी कि जो मिट्टी का कटाव है, मृदा कटाव, मृदा अपरदन, उसको रोक कैसे सकते हैं, तो वन रोपण से। ठीक है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाकर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मोएफ, ठीक है, MOEFCC ने अक्टूबर 2019 में भारत में हिम तेंदुआ दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था। राज्य ने चिड़िया, यानी किस राज्य ने चिड़िया घरों एवं जो है हिरण उद्यानों में जंगल जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है, वह जो है हरियाणा राज्य है। वह संगठन जिसने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट जो है 2020 प्रकाशित की है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक है, वह पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, तो जो है वर्ष 1960 में। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है वह है भारत। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। ठीक,
दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील। उत्तरी अमेरिका का वह देश जिसमें वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक जो है वन कनाडा क्षेत्र में पाया जाता है। वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है उसको कोरिंगा कहते हैं। वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है। पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य। ठीक। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक क्या है? तो वैल्यूइंग वाटर। क्या है? वैल्यूइंग वाटर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। ठीक है। हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं तो मरुदभिद जानवर कहलाते हैं। क्या? मरुदभिद जानवर। ठीक। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण द्वारा। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? कृषि विकास। ठीक है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तो 1980 में। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर जो है ऑप्शन के थ्रू रहा होगा तो कृषि विकास है, नहीं तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र या रोल अदा कर रहा है वन ह्रास का वह है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसके पेट भरने के लिए, ठीक है, अनाज के लिए क्या करना पड़ेगा? कृषि क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुख्य जो सिस्टम है वो जनसंख्या है। ठीक है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है तो वन रोपण के द्वारा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है तो वनों को काटना, ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है तो देहरादून में। वन्य जीव दिवस जो है वह 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? तो जो है गोवा क्षेत्र है। ठीक है। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? गिद्ध संरक्षण करना। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है तो वालपराई नगर जो है वह वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है तो सामाजिक वानिकी में वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है तो डिक्लोफेनिक सोडियम। ठीक है। डिक्लोफेनिक सोडियम जो है गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं तो केवल 5%। वह राज्य जहां की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की थी तो वह है हिमाचल प्रदेश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वह कौन सा है? तो नॉर्वे है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी तो वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्तप्राय पक्षी की प्रजाति है आजकल भारत में पाया जाता है तो राजस्थान राज्य में। भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है तो एशियाई शेर जो है वह गिर के जंगलों में पाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि JFM नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम वर्ष 1988 में शुरू किया गया था। कब? 1988 में। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क यानी कि कालियार पार्क जो है स्थित है कहाँ पर? तो गुजरात में स्थित है। ठीक। एशियाई हाथी प्रजाति जो है वह संकटग्रस्त है। राजगीर
चिड़ियाघर जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो बिहार राज्य में जो है राजगीर चिड़ियाघर स्थित है। वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है तो कच्छ के रण को, ठीक है, कच्छ के रण को जो है वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर है मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर कहाँ पर है? तो जो है असम राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है, जो कि पुराना काजीरंगा अभ्यारण्य है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है मानस और काजीरंगा दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डोलोमाइट खनन से खतरा हो चुका है। ठीक, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। तो फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है शुरू किया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मिजोरम राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वह वन क्षेत्र है। कहाँ का? तो मिजोरम क्षेत्र का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1952 में भारत में स्तनधारी पशु जो है चीता विलुप्त घोषित किया गया था। ठीक, शेर के मुंह जैसा बंदर प्रजाति को भारत में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक, और आज के वीडियो का इस छोटे से वीडियो का आखिरी प्रश्न है शेर की पूंछ जैसे मैकाक को बियर्ड लंगूर भी कहा जाता है। ठीक है, शेर की पूंछ जैसे मैकाक को बियर्ड लंगूर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह कौन सा रहेगा? तो अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।